नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। अब ये माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल यानी माइक्रोब्स का यूज करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो जो अलग अलग प्रकार के वेस्ट वाटर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि समंदर में जब भी ऑयल वगैरह गिर जाता है, स्पिल होता है, यानी ऑयल स्पिल बोलते हैं उसको, तो उसको जो है वो ऑयल खाने वाले बैक्टीरिया कुछ होते हैं, उनको छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो ऑयल जो है, अब देखिए बहुत बड़ा समंदर है, उसमें अगर ऑयल, तो वहाँ पे जो प्लांट्स एनिमल है उनको जो है वो हार्म पहुँचेगा, तो वहाँ उसको निकालना भी मुश्किल है। तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो उस ऑयल को खा लेते हैं। तो जो वाटर में ऑयल का पोल्यूशन हो रहा है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत जगह पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। सॉइल जो रेमिडिएशन किया जाता है, यानी सॉइल रेमिडिएशन का मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के उसमें हेवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है, उसको जो है वो निकालने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, उसको सॉइल रेमिडिएशन बोला जाता है। अब सॉइल अलग अलग प्रकार की प्रोसेस भी की जाती है, एक्स सिटू, इन सिटू, या पे बैक्टीरिया जो है वो उस साइट पे ही डायरेक्टली डाले जाते हैं और वहाँ पे पोल्यूशन का कंट्रोल किया जाता है। या वो जो सॉलिड है, वो सॉलिड वेस्ट है, उसको किसी दूसरी जगह पे लिया जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया। तो ओवरऑल माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल यानी माइक्रोब्स का यूज करके हम पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल करना है। यहाँ पे थ्योरेटिकल दिया है, तो आपको सबसे पहले माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल क्या है वो समझ में आना चाहिए। देखिए, सॉलिड वेस्ट, सीवेज आर वेरियस पोल्यूटेंट आर एवर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग पोल्यूशन। या तो देखिए, सॉलिड वेस्ट है या फिर सीवेज है, अलग अलग प्रकार के जो पोल्यूटेंट है वो डे बाय डे जो है बढ़ रहे हैं। अलॉन्ग विथ इट एवर इंक्रीजिंग डिसीज है, उसकी वजह से डिसीज भी बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे आजू बाजू में अगर गंदगी है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन यानी यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट है, गंदगी अगर है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसीज भी फैलती है एंड एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है। ठीक है, आर द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, और ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। स्पेशली सिटीज इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज, यानी जो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत कंजस्टेड पॉपुलेटेड कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विल बी डिफिकल्ट इफ दिस प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व एट राइट टाइम एंड राइट एक्सटेंट। अगर हमने राइट टाइम पे राइट वे से अगर इसको सॉल्व नहीं की तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए जो बन सकती है। लेट अस सी दैट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के लैंडफिल, सीवेज मैनेजमेंट दिया है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो मैं आज एक पैराग्राफ जो है वही हम पढ़ने वाले हैं कि रोल्स ऑफ माइक्रोब्स का रोल क्या है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, कैसे हम क्लीन करते हैं। You already know that the microbes are used for disposal of solid waste through the biogas plant. जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पे हम सारा का सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, प्लांट मटेरियल, जो एनिमल मटेरियल होता है, जो गोबर वगैरह होता है उसका यूज करते हैं, और उसका यूज करके जो है वो हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट का भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उसी के साथ हम फ्यूल, बायोफ्यूल भी बना रहे हैं। ठीक है, हाउ अर्बन वेस्ट दैट कैन एक्यूमुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टर्न्स में बी डिस्पोज ऑफ, और जो वेस्ट, अर्बन वेस्ट जो आ रहा है तो हम उसको कैसे एक्यूमुलेट करके कैसे डिस्पोज करते हैं, तो इसके बारे में दिया है। नेक्स्ट इसमें लैंडफिल साइट, सीवेज मैनेजमेंट है, क्लीन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारा का सारा जो है वो माइक्रो पे ही दिया गया है, माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल पे। तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल में माइक्रोब्स का यूज करके हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो लैंड फिलिंग साइट है वो क्या चीज़ है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।